हाँ बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में के माध्यम से कूलाम का नियम जानेंगे। कूलाम का नियम जानने से पहले हम लोग चार्जेस के बारे में पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि बॉडी में चार्ज कैसे उत्पन्न होता है और उसमें किस प्रकार का नेचर होता है। तो ये हम पहले वीडियो में जान चुके हैं। तो वहाँ हमने देखा था कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज उत्पन्न होता है वो दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव। तो और ये भी हमने जाना था कि सेम काइंड का यानी एक ही प्रकार का जो चार्ज है, एक ही नेचर का, तो वो रिपेल करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और यदि अपोजिट काइंड है, अलग अलग, जैसे एक आपका पॉजिटिव नेचर का है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हम पाते हैं कि अगर दो चार्ज बॉडी है, सपोज एक बॉडी हमारी ये है और दूसरी बॉडी हमारी ये है, ये चार्ज बॉडी है, इनमें चार्ज है, मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये जो दूसरी बॉडी रखी है इस पर निगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी आकर्षण बल होगा। और यदि दोनों में सेम काइंड यानी पॉजिटिव पॉजिटिव ही है या निगेटिव निगेटिव है दोनों में, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। सबसे पहले कूलाम ने इन दोनों के बीच में लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अध्ययन किया और उन्होंने ये जो बल लगता है आकर्षण या प्रतिकर्षण, इस बल को विभिन्न तरह से एक्सपेरिमेंट करके, तरह तरह से प्रयोग करके, और ये पाया कि ये जो बल है वो इन दोनों में उपस्थित चार्जेस की मात्रा, दोनों में उपस्थित आवेश की मात्रा के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। यानी अगर इस बॉडी में चार्ज है Q1 और दूसरी बॉडी में चार्ज है हमारा Q2, तो उन्होंने ये देखा कि ये दोनों का जो चार्ज जितने ज़्यादा होगा तो उसका गुणनफल भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों बॉडीज़ के बीच में हमने डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ली हुई है R, और इसमें चार्ज Q1 है और इसमें चार्ज Q2 है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और सेकेंड थिंग, यानी दूसरा उन्होंने देखा कि ये जो बल दोनों के बीच में लग रहा है, ये जो दूरी R है दोनों के बीच, इस पे भी निर्भर करता है। और किस प्रकार से ये दूरी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे फोर्स बहुत तेज़ी के साथ घटता है। यानी ये R के रेसिप्रोकल नहीं बल्कि उसके R के स्क्वायर के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R स्क्वायर के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती है। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर ये दोनों के बीच की दूरी को हम दुगुनी करेंगे तो बल 4 गुना कम हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, यानी यहाँ 1/4, तो बल चौथाई रह जाएगा। तो इस तरह से हम अगर इन दोनों ही ये जो दोनों हमारे स्टेटमेंट हैं, इनको हम अगर इंक्लूड कर दें, कंबाइन कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा ये इज इक्वल टू, कांस्टेंट लेंगे K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है,
यानी के एक कांस्टेंट है और के का जो मान है वो होता है के बराबर, इसको बाद में निकाला गया तो के बराबर होता है 9 × 10⁻⁹ और ये जो वैल्यू है ये एयर और वैक्यूम यानी वायु और निर्वात के लिए। अगर ये दोनों चार्जेज हवा में रखे हैं या निर्वात में रखे हैं तो के की जगह हम ये लेंगे और F का मान इस फार्मूले से हम निकालेंगे। तो हमारा F बराबर 9 × 10⁻⁹ × Q1 Q2/R²। यही है कूलाम के नियम का जो कंक्लूजन है यानी रिजल्ट है, एक्सप्रेशन है। इसी से हम दोनों चार्जेज के बीच लगने वाले बल का परिमाण निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहीं से मैं इत्सरी करता हूँ और अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे। शेयर करें, लाइक करें तथा आवश्यकता हो तो कमेंट भी करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके।